नमस्कार विवेक जी, आपका दोबारा से स्वागत है रियल टॉक्स वन पॉडकास्ट पे। पहले हमारा मुलाकात हुई थी, उसमें हमने डिस्कस करा था, आपके बारे में जाना था। और अब मुझे लगता है कि सिंस आप यूएस में ही रहते हैं और काफ़ी आप एक्टिव हैं इकोनॉमी में भी और पॉलिटिक्स में भी समझने में जानकारी रखते हैं, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है एक हॉट टॉपिक पे जो कि काफ़ी दर्शकों के दिमाग में है इस वक्त। और जैसा कि हमने कल देखा था कि कल एक बहुत बड़ा एक ड्रॉप आया है पूरे के पूरे इंडेक्स में। निकी इंडेक्स में जापान से स्टार्ट हुआ वो ड्रॉप और ऑल द वे यूएस तक गया, जिसमें काफ़ी कंपनीज इंक्लूडिंग एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के स्टॉक्स मतलब 6-6 7-7 8-8% तक डिक्लाइन मार गए एक ही दिन के अंदर। और बताया जा रहा है एक दिन के अंदर पूरे इंडेक्स ने $1.4 ट्रिलियन बेसिकली लूज करा है। हम्म। तो क्या इसको हम एक सिग्नल मान सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है उसका, या ये आप समझ रहे हैं कि ये बस मतलब ऐसे ब्लिप था, एक आ गया, बट इससे हमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए? आपका आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ है? या लाइक डेफिनेटली लेट्स पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि हुआ क्या था। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सो पहले ऑफ कोर्स आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार भी। आई एम ग्लैड टू बी बैक एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो तो ये था कि हुआ क्या कि जो ये स्टार्ट हुआ इसका जापान से, कि पहले उससे पहले भी खैर यूएस में आया था, काफी वीक आई थी जॉब जॉब मार्केट की रिपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ कि जापान में अभी तक चल रहा था कि बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट रेट, या पहले उससे पहले नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी चलते थे। तो 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 लोग क्या कर रहे थे कि जापान से पैसा लेकर, वहां पे जीरो रेट पर आप लेकर, आप अगर उसको यूएस में लगाएंगे और यूएस मार्केट में लगाएंगे, ऐसे काफी हेज फंड्स और लोग इस तरह का काम कर रहे थे। और जापानीज येन वैसे भी गिर रहा था, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट, उन्होंने पॉलिसी, उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके कारण से जापानीज येन हमेशा गिर रहा था, तो लोगों को डबल बेनिफिट मिल रहा कि एक तो अगर वो जापान में बेसिकली उधार लें, राइट, पैसा रेज करें, और जापानीज येन टू डॉलर गिर 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 भी रहा है, और उस पैसे को आप यहाँ भी यूटिलाइज कर रहे हो इन द मार्केट, और यहाँ की मार्केट चढ़ रही है, तो उनको दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा था। पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जापानीज जो है आरबीआई का इक्विवेलेंट बैंक ऑफ जापान, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे बैंक ऑफ जापान है, कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक जैसे भी येन को मैनेज करने के लिए वो क्या कर रहे थे कि उनके पास काफी सारी यूएस सिक्योरिटीज हैं। तो वो यूएस सिक्योरिटीज को थोड़ा थोड़ा बेचकर येन का वो रेट ज्यादा ना गिरे, इसलिए वो उसको इस तरह से मैनेज कर रहे थे काफी टाइम से। पर इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये तो ऐसे सिस्टम चलेगा नहीं। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और अभी उन्होंने 2 बार बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट। सो अभी भी क्या काफी डिफरेंस है यूएस और जापान में इंटरेस्ट रेट में, पर उन्होंने उनके ये थोड़े से मूव से ही एकदम से काफी लोगों को फर्क पड़ा। आई थिंक लोगों को पैसा वापस जापान ले जाना पड़ा, और समथिंग की जो भी है, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। और उस एक चीज को लेते हुए और चीज हुई, और जिसके कारण ये एकदम से मार्केट में चेंज आया है। सो पहले जापानीज मार्केट गिरी, फिर यूएस मार्केट गिरी। तो लोगों को ऑफ कोर्स थोड़ा डर ये भी है अ, कि रिसेशन तो हो ही सकता है, रिसेशन का पक्का डर है। और इसके अलावा जो ये पैसा जिन्होंने जापान से लिया हुआ था, उनको डर था कि हम कहीं इसमें फंस ना जाएं, और तो उन्होंने यहाँ उनको अपनी पोजीशंस कवर करनी पड़ी। तो उस कारण से भी एकदम से दोनों मार्केट्स में फर्क आया। उसके बाद खैर अब जापानीज मार्केट थोड़ी सी रिकवर हो गई है। पर जापान की भी जो इकॉनमी है वो सबको पता ही है कि कितनी वहाँ ग्रोथ तो है नहीं, पॉपुलेशन ऑलरेडी गिर रही है, और मोस्ट ऑफ द जापानीज कंपनी सरवाइव कर रही हैं यूएस में, यूएस के बिजनेस पर ज्यादातर, राइट। जापानीज का जो इंटरनल बिजनेस है उनका वो इतना स्ट्रांग नहीं है। सो so ये सब चीजें तो है ही हैं। इस कारण से अगर यूएस में रिसेशन, जैसे जॉब रिपोर्ट्स वाज पॉइंटिंग टू सम रिसेशन, सो ये दोनों चीजों का ये असर चल रहा है जो हमें दिख रहा है। आपने बहुत अच्छा
पॉइंट बताया जापान के बारे में, मैंने इतना स्टडी नहीं करा था जापान का पॉइंट। हम्म। दैट्स अ वेरी गुड एडिशन एक्चुअली। इनफैक्ट मैं 2 साल लगा के आया हूँ जापान में एक्चुअली। अच्छा जी। 2005 से 7 तक मैं वहीं था। हाँ। और फिर मेरा दोबारा जाना हुआ 19 के अंदर। तो हम्म। मेरी थोड़ी सी अच्छी मेमोरीज हैं। और इवन बैक देन 2005 से 7 के वक्त भी जापान मार्केट यूएस के कंपैरिजन में तो बिल्कुल ही डिफरेंट मार्केट थी। या, हम्म। तो क्लोज्ड इकोसिस्टम था कि हम्म। जिसको आप जानते हो क्या करते हो उसी के संग आप काम करते हो। हम्म। बहुत हायरार्की बेस्ड इकोसिस्टम था, जहाँ जो बंदे के बाल सफ़ेद हैं वही मतलब मैनेजर हो सकता है। हो नहीं सकते। और या। जैसे उसके बाल सफ़ेद भी बड़ी देर में जाके होते हैं, 60 वगैरह पार वगैरह राइट उसके राइट बाद राइट। जाके। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा एज है आपकी, वही हाँ। आपकी सीनियरिटी बनेगी, नहीं तो या। एक सरकारी सिस्टम टाइप्स का जो रहता है। दूसरा मैंने देखा, इवन आई थिंक 90s से ही जो जापान की इकोनॉमी है बहुत एक स्टैगनेटिंग काइंड ऑफ इकोनॉमी है। कोई खास ग्रोथ नहीं हुई वहाँ पे। और इवन अर्ली 2000s में भी बुरा ही हाल था एक्चुअली, ओवरऑल हम्म। स्टैग्नेशन था। बट जैसे इंटरेस्ट रेट आपने बताया तो हाँ, तब भी बहुत कम होते थे। मुझे ध्यान है मेरे बैंक अकाउंट में, मुझे मुझे नहीं लगता नेगेटिव इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले सालों में नेगेटिव था। अगर आप बैंक अकाउंट हाँ बैंक में पैसा रखोगे, हाँ, पैसे लगते थे। आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा कम होएगा। हाँ, तो मेरे टाइम में एटलीस्ट उन्होंने पैसे नहीं लगाए थे, शायद सैलरी अकाउंट था या जो भी कुछ था। बट इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल से 0.02% या कुछ इस तरीके से, मतलब इंडिया से आए थे तो हमें तो बिल्कुल पागलपना ही रखता था कि बैंक में क्या हो रहा है। अब तो इंडिया में 7-8% तो बड़े आराम से मिलता था। राइट। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। तो इससे ना एक बात निकल के आती है, तो चलिए ये बात समझ में आती है कि जापान में हुआ और हेज फंड्स वगैरह में इम्पैक्ट करा होगा। इसका स्पेसिफिक स्टॉक्स पे क्यों असर पड़ा? जैसे फॉर इंस्टेंस एनवीडिया का स्टॉक बड़ा टॉपल हुआ है कल, 7-8% डिप मारा है एनवीडिया का। और हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का भी फटा है इस मामले में, और अमेजोन का भी। यही तीन का ज़्यादा नाम आ रहा है, 5% से ज़्यादा डिप है इन तीनों के अंदर। देखिए, ये जो स्टॉक्स में जो ग्रोथ हुई थी, ये अब जो एनवीडिया की मार्केट वैल्यूएशन है, वो कोई नॉर्मल तो है नहीं। कोई भी नहीं बोल राइट, सकता उसको नॉर्मल, राइट। राइट। इट इज ट्रेडिंग एट 30 times इट्स पी एनुअल बाई सेल, रेशियो, हाँ 30 or 20, maybe 25 times, whatever. हाँ हाँ। So it's not normal by any means. So जो स्टॉक की जो वैल्यू थी वो प्रॉप अप डेफिनेटली जो फ्री का पैसा था उससे हुई है। उसमें कोई वो नहीं है कि ये जो मार्केट वैल्यूएशंस हैं वो ऐसी नहीं हुई हैं। वो क्योंकि काफी फ्री मनी अवेलेबल थी, उस कारण से मार्केट वैल्यूएशंस बढ़ी हैं। ये इसलिए नहीं बढ़ी हुई थी वैल्यूएशंस के, लोगों को था कि इकॉनमी बहुत स्ट्रांग चल रही है और उस कारण से ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया में स्टॉक में मतलब में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, ग्रोथ पोटेंशियल है, पर फिर भी जिस लेवल की वैल्यूएशंस हो रखी हैं वो वैल्यूएशंस उससे भी मेरे ख्याल से तो जस्टिफाइड नहीं है। पर तो ये काफी फ्री पैसे के कारण भी वैल्यूएशंस हो रखी थी। तो इसी कारण से जब एकदम से थोड़ा फ्री पैसे के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो उसका हमें मार्केट में इम्पैक्ट दिखता है। इस, सो ये इनकी जो फॉल है वो एकदम रिसेशन से लिंक मैं नहीं करूंगा, बट वो है कि ये थोड़ा पैसा पुल आउट हुआ उस कारण से फॉल हुई। तो आपकी बात से ना मेरे को थोड़ा सा एक इसमें एक ये विरोधाभास इसलिए लग रहा है कि क्योंकि जो ये फ्री मनी था ना, ये वाली बात तो लास्ट ईयर ही खत्म हो चुकी थी। इस हम्म। बार वो फ्री मनी वाली बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह पिछले साल से हाई कर चुके हैं। ऑलरेडी 7% प्लस जा रहा है फेड का, राइट। और जो स्टॉक राइज हुआ है उसके बावजूद भी एनवीडिया हम्म। का स्टॉक 4 गुना बढ़ गया पिछले साल से अब तक, अगर आप देखेंगे। नहीं अ, नहीं, वो तो नहीं, मैं फ्री मनी कह रहा हूँ, जो जापान राउट से जो अच्छा, फ्री मनी, जापान वाला, ओके ओके, गॉट इट। जापान राउट से तो अभी भी फ्री मनी आ रही थी हाँ ना, हाँ, क्योंकि अभी वहां भी आ पर रही है। इंटरेस्ट रेट नहीं थे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। वो वाला राउट भी जो बंद हो रहा है उस कारण से उनको इम्पैक्ट झटका हो। है। अच्छा ठीक है, ये वाला एंगल हो सकता है, राइट। साइड बाय साइड एक और हम सुन रहे हैं कि जो जनरेटिव एआई में जो बहुत इन्वेस्टमेंट चल रही थी, जो कि आपके सारे जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं, चाहे तो हम एनवीडिया का नाम ले लें, या माइक्रोसॉफ्ट, amazon, या गूगल, या मेटा, या एप्पल, ये सब के सब लोग अपना अपना कह रहे थे कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में। और
हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने, सॉरी बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बोले हैं कि ईयर मार्क कर दिए हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज में डालेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि जितना पैसा डाला गया, जितनी मतलब शक्कर डाली है, उतनी मिठास आ नहीं रही है एआई के अंदर। क्या आप इस बात से मतलब रूबरू रखते हैं, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है? ये मेरे काफी मुश्किल क्वेश्चन है। मैंने देखा है कि डेफिनेटली आप देखो, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, इनकी तो ग्रोथ हो रही है। इनका तो एआई का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, दे आर एबल टू मोनेटाइज इट। उसमें नहीं है कि उसमें कोई वो कमी नहीं है। पीपल आर स्टिल रनिंग लॉट ऑफ एआई वर्कलोड्स एंड ऑल दैट, सो दैट इज हैपनिंग। पर जहां पर कमी आ रही है कि जो एआई से लोग क्या आगे मोनेटाइज कर पा रहे हैं एआई को, नहीं। कि जो एआई का देखो, दो दो चीजें हैं। एक तो है कि एआई का जो टूल्स दे रहे हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं, राइट, वो सब तो बिक रहा है। पर जो कंपनीज एआई को लेके आगे मार्केट में जिनको पैसा बनाना है, राइट, क्या वो उतना पैसा उसको अपने आगे लोगों को बिल कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और नॉट, उसमें भी क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एलेक्सा को ले लीजिए। ठीक है, एलेक्सा हैज बीन अराउंड 10 years, बट एलेक्सा वॉज अ वेरी वंडरफुल एआई यूज केस। लोगों ने कहा हम बातचीत कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो कितना यूज केस ग्रो हुआ है। एलेक्सा टीम एक में अमेजन ने, आई थिंक दे रैम्प्ड अप द टीम अलॉट। अभी पीछे उन्होंने 2 साल में इन्होंने काफी टीम को कट किया है। जबकि ये यूज केस तो कहीं नहीं गया। पर उस यूज केस से क्या वो पैसा बना पाए हैं, अभी तक वो क्वेश्चन मार्क है, right? नहीं, बिल्कुल बहुत पर सही। पर उस यूज केस को अभी भी रन करने के लिए क्या उनको AWS इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? क्या जो चिप्स जो बना रहे हैं वो सब तो अभी भी चाहिए, राइट? तो वो जो कंपनी सप्लाई कर रही है एआई के टूल्स और एआई के फ्रेमवर्क्स या एआई से रिलेटेड सिलिकॉन, राइट, उनका तो बिजनेस कम नहीं हुआ है। बट यह कि क्या एंड कस्टमर उस एआई एप्लीकेशन के पैसे दे रहा है कि नहीं, दैट कंज्यूमर लेवल पर। तो वहां पे कहीं कहीं अभी भी लोग, मतलब फुल कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को कि क्या लोग एआई के सब्सक्रिप्शंस लेंगे, राइट, उन हर एक यूज केस में। तो वो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आई थिंक अप डाउन होता रहता है। पर जहां तक मार्केट का सवाल है कि जो लोग एआई के एआई एआई इनेबल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। आई थिंक उनकी मार्केट तो अभी भी चल रही है बहुत बहुत सही तरीके से। पर जो उनके जो एंड कस्टमर्स हैं, क्या वो एंड में पैसा बनाएंगे कि नहीं, उस पे क्वेश्चन मार्क हमेशा है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि इन द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट जो गोल्ड डिगर्स हैं, उनको जो शॉवल सेलर्स हैं, वो मेक कर रहे हैं हाँ, मनी। उनका तो बिजनेस चल रहा है, उनका चल रहा बिजनेस है। में कोई कमी नहीं है। जो चाहे अच्छे टूल्स देगा उसका बिजनेस और से जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। पर राइट, जो जो एंड में जो जनता आके जो जो शवल कर चला रही है, रही है, जो डिग कर प्रोवाइड रही है, मार रहे क्या हैं, वो उनको पैसा वो मिले। बनाएगी कि नहीं, उसका किसी को नहीं पता। राइट, राइट, उनको कितना मर्जी मतलब वो भाले और हल और शवल चला ले, गोल्ड निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये वो अभी निकलेगा कि नहीं, वो अभी भी पता नहीं। क्वेश्चन मार्क है। और तो सेम जैसे जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, ऑटोनोमस ड्राइविंग की हम बात कब से चल रही है। ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल्स भी हो गए हैं, काफी जगह डिप्लॉय भी चल रहे हैं, कहीं कहीं जगह सक्सेस भी हो रहे हैं, कहीं जगह नहीं हो रहे। पर एंड कस्टमर एक लेवल के बाद ऑटोनोमस ड्राइविंग के पैसे नहीं दे रहे, राइट। इवन टेस्ला भी स्ट्रगल कर रही है कि जो $10,000 का फुल सेल्फ ड्राइविंग पैकेज दे रहे हैं लोग, 3 महीने जो फ्री देते हैं टेस्ला बाय करने पर, वो तो सब यूज कर रहे हैं। पर जब आखिर में, जब उसके बाद क्या वो यूज कर रहे हैं कि नहीं, और उसमें उसमें क्वेश्चन आता है। तो उतनी सब्सक्रिप्शंस है नहीं। जबकि राइट, द यूज केसेस आर बीइंग एनेबल्ड, सो इनोवेशन बहुत हो रही है। क्या एक लेवल के बाद लोग मान बोलेंगे कि नहीं, ये तो सही है, लेट्स गो फॉर इट? या अगर इकोनॉमी में थोड़ा सा भी जैसे ग्रोथ रेट्स कम होते हैं, लोगों को पिंच होती है स्पेंडिंग में, दे वांट टू कट डाउन, देन विल दे कट डाउन द एआई यूज केसेस फर्स्ट, राइट? कि ठीक है, गाड़ी इससे चलाने की जगह मैं खुद ही चला लूंगा, दैट्स फाइन। राइट, राइट, राइट। इसका इसका क्या दूसरा पहलू भी हो सकता है कि
अभी लोगों को ऑटोनोमस ड्राइविंग जो फिफ्थ लेवल का जो बोलते हैं, मतलब फुल्ली लाइक ऑटोमेटिक ड्राइविंग है, उस पर शायद इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आया है। या आपको लगता है कि जब 3 महीने का फ्री मिलता है तब तो लोग मतलब खुला आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि चलो चलने दो। और हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, पीपल आर क्वाइट गेटिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट आर दे रेडी टू पे फॉर इट? आई थिंक दैट इज मोर ऑफ ए क्वेश्चन इन माय माइंड. दिस इज वेरी How इंटरेस्टिंग। many are ready to pay for it? Of course, जिनके पास as a luxury people, they will pay, but as a like डेली यूज कॉमन as a daily use case people, and once with the high interest rates and others, हम्म। inflation and all that, अगर आपको कहीं आप सोचो पैसे कट करने की, maybe you will cut there the first time. Okay? करेक्ट 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 करेक्ट, वो बेसिकली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आ गया ना पूरा, कि मतलब Correct. मस्ट Kind हैव। of हाँ, मस्ट हैव नहीं है। must मैं have नहीं है. It's like for enjoyment आपने कर लिया, but like कि आपको पक्का ही चाहिए चाहिए ऐसे में नहीं. दैट मेक सेंस। तो मतलब बेसिकली इसको एप्पल से कंपेयर नहीं करा जा सकता, क्योंकि एप्पल ने तो कहीं ना कहीं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेटस सिंबल भी थे एक समय पे, और मस्ट हैव भी बनाई दी, नेसेसिटी टाइप्स बना दी कि इवन एक जो एक मिडिल क्लास बंदा है वो भी सोचता है कि मैं एप्पल का आईपैड भी ले लेता हूँ और फ़ोन भी ले लेता हूँ, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे अनलेस आप एक पर्टिकुलर अपर मिडिल क्लास या उस वाली क्लास में नहीं आते, तो आप हम्म, एप्पल के प्रोडक्ट को टच भी नहीं करते, एंड्रॉयड से ही आप गुजारा चलाते हो। हालांकि हम्म, इंडिया में वो चाइना वाले वन प्लस और पता नहीं और कौन कौन से बहुत सारे Xiaomi और ये वो भी फोन आते हैं, जो कि आपको फंक्शनैलिटी वाइज हो सकता है एप्पल से भी ज़्यादा देते हैं, बट क्वालिटी का तो मतलब कुछ कहना नहीं होता। बट यूएस में एटलीस्ट एप्पल का इतना ज़बरदस्त पकड़ है, इनफैक्ट इवन इन चाइना में भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है एप्पल की, कि वहाँ के हम्म, सारे लोग ही जो हैं प्रेटी मच लाइक एक बार वंस यू गो एप्पल यू नेवर सी, वैसा वाला फंडा चलता है पूरा कि लैपटॉप भी हाँ, वही it becomes very होता hard once you start using Apple. है। आपकी हाँ। फैमिली में लोग एप्पल यूज करने लग जाएं, फिर आपको और दिक्कत हो जाती है. आपको निकलना एक इकोसिस्टम से इतना आसान नहीं. राइट राइट। एफर्ट लगाना पड़ता है, और फिर कहते हो कि मतलब इज इट टाइम वर्थ दैट एफर्ट. करेक्ट करेक्ट। तो मुझे ये लगता है कि मे बी इवन दो अगर एप्पल का भी हम कंपेयर करें लाइक एंड्रॉयड इकोसिस्टम से, तो जनरली एप्पल के प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 30 से 40% प्रीमियम पे होते हैं, जो एक नॉर्मल एक आपका अगर लाइक सेम लेवल का एंड्रॉयड भी लाया जाए डिवाइस जो कि सेम लेवल का है, जैसे आईफोन वटेवर अभी क्या चल रहा है 10 12 15 जो भी चल रहा है इस वक्त वर्जन, और उसी के वर्जन का मतलब लाया जाए, तब भी जो एंड्रॉयड जो है 30 से 40% थोड़ा सस्ता ही रहता है उससे। उसके बावजूद भी जो है लोग एप्पल का ही करते हैं, तो क्योंकि उनके मन में एक वो या तो क्वालिटी की इमेज बन चुकी है या स्टेटस की इमेज बन चुकी है, या जैसे आपने बताया कन्वीनियंस भी बन चुका है कि भाई मेरे तो सारे सिस्टम में सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक उस लेवल की पकड़ शायद टेस्ला अभी फिलहाल तो नहीं बना पाई, जैसा आप बता रहे हैं, जहाँ लोग वो सोचना पड़ रहा है कि गाड़ी तो Yeah, at least I was talking about the example of full self driving, but हाँ Tesla जो है डेफिनेटली, हाँ वैसा नहीं है कि जो बंदा एक बार टेस्ला यूज कर लिया कि चलते उसको थे और दूसरा टेस्ला नहीं ही यूज देखेगा। करनी है. हाँ और बट टेस्ला के पास और स्ट्रेंथ्स हैं. एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इट इज डूइंग वेरी वेल कंपेयर टू अदर OEMs. so so I राइट। think that is working for them. इससे ना मेरे को एक और बात निकल के आती है, हाल ही के दिनों में मैंने ये भी देखा है कि जो ईवी मार्केट एज अ होल है उसमें बहुत डिक्लाइन आया, इन द सेंस कि अब लोग ईवी कार्स कम खरीद रहे हैं और वो दोबारा कहीं ना कहीं आइस कार्स पे जा रहे हैं दोबारा से, जो इंटरनल कंबस्टन इंजन जो रेगुलर कार्स जो बेसिकली हमारी हम्म, रहती है। और इवन बहुत से लोग एक मिडिल ग्राउंड भी ले रहे हैं कि चलो हाइब्रिड ले लेते हैं, वो तो और हाइब्रिड तो पता नहीं 20 साल से चल रही हैं गाड़ियां और अच्छी ही चलती हैं, एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल right. उसमें मतलब फ्यूल एफिशिएंसी भी आती है, और यहाँ की सरकार तो क्रेडिट भी देती है खरीदने पे, वो Right. तो वो भी मिल जाता है आपको 5 10 हज़ार जो भी डॉलर मिलते हैं। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या इसके चलते टेस्ला को आगे आने वाले समय में दिक्कतें पेश आएंगी, या आपको लगता है कि वो अपने रोबो टैक्सी का ज्ञान देके या फुल्ली ऑटोनोमस गाड़ियों का और कोई नया फंडा देके दोबारा से मतलब एक अपने पीछे नहीं, डालेंगे? आई थिंक टेस्ला के पास अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है कंपेयर टू अदर OEMs इन द EV स्पेस. और हाँ, ये बात जरूर है कि EV की जो ग्रोथ है, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, उसमें काफी कमी आई है, स्पेशली US में.
लेकिन चाइना में ऐसी कोई कमी नहीं है, ये चाइना वगैरह में ये बहुत अभी भी फुल स्पीड से चल रहा है। और यूएस में भी जो अभी जो मेरी जो प्रोडिक्शन है कि कैसे होगा कि ईवी कार्स की प्राइसेस और गिरेंगी। सो ईवी कार्स विल बिकम एक्चुअली मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू द आइस कार्स, एंड दैट विल फ्यूल मोर उनकी अडॉप्शन। और डेफिनेटली अगर कोई कंपनी उस डायरेक्शन में ले जा सकती है मार्केट को, तो वो सिर्फ टेस्ला ही है इस समय। क्योंकि टेस्ला ने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी हुई है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, वो मार्केट को उस तरफ ले जा सकते हैं। और अगर जो हम और चीज़ों की बात कर रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स की, इनके कारण अगर मान लो डॉलर वीक होता है एंड अदर चीज़ें, तो डेफिनेटली टेस्ला को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी इससे। क्योंकि बाकी कार कंपनीज काफ़ी डिपेंडेंट है यू नो बाहर से जो मटेरियल्स आते हैं एंड ऑल दैट। सो टेस्ला के लिए तो खैर फ्यूचर ऐसा नहीं है, बट लेकिन एज ए स्टॉक, अगर एज ए टेस्ला के स्टॉक की बात करनी हो तो फिर इसमें बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस हैं कि भाई कितना उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा एंड ऑल दैट। पर एज ए मार्केट शेयर फॉर ईवी मुझे नहीं लगता कि टेस्ला का गिरेगा। टेस्ला का मार्केट शेयर ईवी का बढ़ेगा, और टेस्ला विल बी एबल टू मेंटेन दैट मोर। और अगर 2-3 साल और मेंटेन कर गई तो बाकियों को ईवी मार्केट से वैसे ही बहुत टफ हो जाएगा उनके लिए। तो टेस्ला के लिए तो एटलीस्ट मार्केट शेयर वाइज ये सब तो ग्रोथ चलेगी अभी। और ये कि या जो स्टॉक है वो उसके बारे में कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये काफी फैक्टर से अभी लिंक रहेगा, पर मुझे नहीं लगता अगर ईवी कार्स इकोनॉमिकल होंगे तो लोग उसका ईवी फिर से लेने लगे। सो वो एक फैक्टर आ जाता है ज्यादा देन इन्वायरमेंट और ये वो। अगर इकोनॉमिकल होगा तो लोग जाएंगे ईवी पर। अभी हाल ही में देखा गया था लाइक कैलिफोर्निया में खास तौर पे लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा तो कैलिफोर्निया में बिकी हैं गाड़ियाँ। हम्म तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हुआ तो ग्रिड पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा है। हम्म इनफैक्ट कैलिफोर्निया में लाइट जानी शुरू हो गई, जो कि टेक्सास में ही जाया करती थी केवल। हम्म ऑफ कोर्स इंडिया में तो कॉमन चीज़ है, लेकिन यहाँ के लिए ये भी एक न्यूज़ रहती है कि अरे हम्म लाइट चली गई। तो अभी का अगर मान लीजिए, अभी तो देखो इतना मतलब ईवी मेरे ख्याल 10% भी नहीं होगा ओवरऑल कार हम्म मार्केट का करेंटली। राइट लेकिन कल को अगर ये मतलब 10%, 20, और मतलब अगर बढ़ता है इसका स्कोप, गिवन दैट कि ईवीज के रेट्स कट हो रहे हैं और हम्म उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाला, और ना ही इतने सारे सुपर चार्जरिंग स्टेशन हैं कि मतलब जैसे पेट्रोल लाइक गैस स्टेशन रहते हैं वैसा तो है नहीं। तो हम्म इनकन्वीनियंस तो है, ऐसा तो नहीं। और यहाँ का जो परिवेश है खास तौर पे यूएस का, मतलब इवन हम अगर वॉशिंगटन का भी देखें तो कहीं भी पहाड़ आ जाते हैं, कहीं कुछ मतलब स्लोप्स आ जाती हैं कुछ। यस सिमिलर कैलिफोर्निया में भी मतलब पहाड़ वहाड़ सब तरीके की चीज़ें हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जैसे बर्फ़ बर्फ़ पड़ जाए तो अटक जाते हैं या चलते नहीं हैं, या ज़्यादा स्लोप स्लोप हो जाए तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस मतलब हिट कर जाती है। तो मतलब ये ऑफ कोर्स ये कॉर्नर केसेस हैं, ऑफ कोर्स इन सिटी में तो इतना सब फर्क नहीं पड़ेगा शायद। बट लॉन्ग डिस्टेंस जाना है आपको तो फ्यूल लाइक रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ से आएगा, या कितने माइल्स लाइक 100 माइल 200 माइल कितना चल लेगी एक बारी बिफोर इट हैज़ टू बी। और और चार्ज जैसे पेट्रोल तो हम गाड़ी में जाते हैं भाई, 10-15 मिनट में भरा, चले आगे बढ़। राइट राइट। हाँ नहीं, जब ऑफ कोर्स ये नहीं तो मैं कन्वीनियंस तो पेट्रोल कार में होती है लोगों को। और ये एक बार अडॉप्शन ईवी की इसलिए भी बढ़ी थी कि काफी जब पेट्रोल के रेट्स हाई जा रहे थे। सो पेट्रोल के रेट्स अभी हाई जाने की कोई ऐसी ज्यादा उम्मीद है नहीं, बिकॉज पूरी दुनिया में कंजप्शन कम आ रही है, हाँ। सप्लाई बढ़ रही है। सो फ्यूल के रेट्स तो ज्यादा जाएंगे नहीं, तो सो ईवीज को वो पुश नहीं मिलेगा। So the only thing which can push EV is that अगर EVs और इकोनॉमिकल होंगी to चीप। the ICE cars, that will push EVs adoption more. हम्म। Uh, uh, बट पर हाउ डज इट हाँ सॉल्व इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्रॉब्लम ना, है? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, वो तो अभी तक तो सॉल्व नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। इवन वाशिंगटन स्टेट जिसने कहा था कि हम आगे कोई कोल या गैस पावर प्लांट नहीं लगाएंगे, अभी वो कह रहे हैं कि हम भी लगाएंगे। तो तो मतलब उल्टा ही जा रहा है। वो रिवर्सल शुरू हो चुका है इनफैक्ट। हाँ। तो
तो मतलब सभी को और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होगी, और so which means that people are contemplating electricity के दो तरीके से चाहिए ज्यादा अभी। एक तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी काफी ये इलेक्ट्रिसिटी की हाँ, डिमांड बढ़ गई है, और राइट, सेकेंड ईवीज के कारण। ईवीज के कारण। अब मुझे लग रहा है कि इन जनरल जो लोगों का जो अब जैसे इससे एक और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा निकल के आता है, आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा इंडिया में भी जैसे दिल्ली में बता रहे हैं 50 डिग्री तक टेम्परेचर क्रॉस कर गया था पहली बार, मतलब मैंने तो अपना लाइफ में कभी सुना नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। टेम्परेचर्स तो हाँ, एयर कंडीशनिंग के कारण भी बहुत हाँ, कंजम्पशन बढ़ी है, पीक कंजम्पशन विच इज इवन वर्स टू हैंडल। राइट, राइट। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे यूएस में भी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो रहे हैं अब, लाइक सियाटल के एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं थी, आज तो चलो थोड़ा सा मौसम डिफरेंट है, जो स्पाइट है गर्मी से, लेकिन हाँ। जब शुरू हुआ था, जब लाइक जुलाई, तो लगातार 3 हफ्ते तक इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि मतलब हमारा तो एसी बंद ही नहीं हुआ किसी भी दिन, लगातार चलाया हमने 24 घंटे के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो ऐसा मेरा पिछले सालों का ये एक्सपीरियंस नहीं, पहले भी मैं चलाता था, लेकिन वो ऐसा होता था 3 4 दिन चला लिया फिर बंद कर दिया, फिर 3 4 दिन चल गया फिर बंद हो गया। जैसे एक गिनती पे काउंट कर लेते थे कि भाई जब तक गर्मियाँ रही तो मे बी गिव और टेक 3 4 हफ्ते अक्रॉस, लाइक सिंस लाइक मई ऑल द वे टिल सितंबर चला होगा कभी 3 4 हफ्ते। अब तो ब्लॉक ब्लॉक में चल रहा है, लाइक 3 हफ्ते लगातार, 2 हफ्ते लगातार। तो यहाँ भी गर्मी बढ़ रही है, तो इससे मेरा अपना बिजली का बिल ज्यादा आना शुरू हो गया। इस बार मैंने देखा अरे ये क्या हो गया, कि पीएससी का बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है मेरा, फिर हाँ। मैंने देखा कंजम्पशन ही बढ़ गई है बहुत ज्यादा, करेक्ट। राइट। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए कल को, और सिमिलरली यहाँ पे अब सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है, मतलब हम्म। एटलीस्ट ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट का एरिया वाज नोन फॉर लाइक मॉडरेट लाइक कोल्ड क्लाइमेट, राइट। या। अभी पर गर्मी भी बहुत भीषण पड़ने शुरू हो गई है, और सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है, जिसके कारण आप हीटर वीटर वो सब भी चलाना शुरू कर देंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसके चलते भी अब मुझे लगता है कि कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी बढ़ेगी। और बीच में मैंने सुना था, अनाउंसमेंट ये भी हो रहा था कि सूखा पड़ने वाला शुरू में आया था, और फायर्स वगैरह बढ़ नहीं रही नहीं, हैं। ये सब चीजों के कारण, और कुछ पॉलिसीज भी रही हैं इधर। यहाँ काफी देर से भी पॉलिसीज थी कि नई बिल्डिंग्स बना रहे हो तो उसमें आप गैस हीटिंग नहीं कर सकते, आपको हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाली हीट लगानी पंप्स पड़ेगी, चाहिए। तो राइट, इनफैक्ट ये कहीं तो जो पॉलिसी डिसीजन है वो भी पूरे उन्होंने फैक्टर में नहीं लिए कि किस किस कि कहाँ से इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करेंगे हम। और राइट, फिर ईवीज का हुआ है, फिर कंप्यूटिंग के कारण हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो बढ़ती जा रही है, और उतने सोर्सेज नहीं लगाए नहीं गए। सो काफी मिसमैच है इस समय। और करेक्ट, और ये अभी इमीडिएटली सॉल्व भी नहीं होगा। सो करेक्ट, धीरे धीरे ये सॉल्व होगा। राइट। राइट, पर हाँ, टेम्परेचर्स का तो खैर कुछ कह नहीं सकते कभी। पूरे पूरे यूएस में इनफैक्ट आप देखो तो कितना हाई टेम्परेचर्स चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। हम तो थोड़े से लाइक पैसिफिक ओशन के बगल में बैठे हाँ, तो थोड़ा बच रहे ठीक हैं। है इधर, बट कंपेयर टू अदर स्टेट्स। करेक्ट, 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 लेकिन बहुत बुरा हाल, सही कह रहे हैं आप, मतलब इनफैक्ट मैं तो टेक्सास में भी रहा हूँ, तो टेक्सास का भी मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हाल रहता है, एकदम एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मतलब उसमें राजस्थान या रेगिस्तान में आके बैठ, करेक्ट। बहुत वैसा वाला हाँ, फील। इससे भी खैर इकोनॉमी पर आप देखो तो विल दैट बी a draw on the economy? Yes, that could be a factor in the coming years कि immediate क्योंकि बिजली ना होना is a impediment to economic growth in a way, right? And India used to suffer from it कि लाइट जा रही है ये सब, this was causing lot of economic loss. एब्सोल्युटली, If the same एब्सोल्युटली। things happen because of non-availability of energy, uh, it will also affect US also and other markets. नहीं, बिल्कुल, आप देखिए मतलब जब हम लोग ग्रो हो रहे थे इंडिया के अंदर, उस समय आपका जनरेटर या इन्वर्टर होना तो मस्ट होता था सिटीज़ में, राइट, नहीं तो लाइट Hmm. तो जाती जाती थी, पता ही है, जानी ही है। Correct. तो अगर आपके पास या तो इन्वर्टर होगा, उससे कम से कम लाइक ट्यूबलाइट और बल्ब और एक आध दो पंखे चल जाते थे। अगर Right. आपको एसी और वो सब चलाना है तो फिर जनरेटर ही लगने वाला है Correct. आपका, वो सब तो चलेगा Correct. नहीं उससे। Which is basically economic loss, right? So राइट, people have to एग्जैक्टली, spend more money on ऑल दीज heating, एक्स्ट्रा more money थिंग्स, on हाँ, this and that. So uh, इनफैक्ट आजकल तो खैर दिल्ली में, नोएडा में काफी सही हो गया था कि हाँ, लोगों ने हटा दिए थे ये सब चीजें कुछ कुछ। राइट, और राइट। पर आई थिंक फिर से इसकी
हाँ, इसका दोबारा, क्योंकि इनफैक्ट मुझे मालूम है जब मैं बैंगलोर में हुआ करता था अराउंड 2008-9 के आसपास, तो उधर लाइट का मतलब ऐसा होता था जैसे 15-20 मिनट गई तो बहुत बड़ी हो जाता था, मतलब एक दिन में 15-20 मिनट कभी चली गई ऐसा होता था वही लाइट। कभी। हाँ, अभी बता रहे हैं कि अभी लगातार जाती है, अब मतलब डेली की 15-20 मिनट तो जाती जाती है, और किसी किसी दिन 2-4 घंटे भी जाती है, विच इज डिग्रेडेशन फॉर बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर वॉज नोन फॉर नॉट इवन हैविंग लाइक फैन भी नहीं होते थे, जैसे सियाटल वाला फंडा था बैंगलोर का भी। और अभी सब बता रहे हैं, मेरे बात होती है लोगों से कि अब तो एसी लगा रखे हैं और उसके बिना भी बुरा ही हाल हो जाता है एक्चुअली। तो सारा सब सब जरा पीके, तो एक बात बताइए, अब हम वी आर ऑलरेडी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर राइट, और अगस्त में हम एंट्री ले चुके हैं ऑलरेडी। और जैसा आपने बताया जापान वाला एंगल है एक तो हाल फिलहाल में तो ऐसा है नहीं कि जापान क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट दोबारा जीरो कर देगा, मे बी दे जस्ट स्टेबलाइज देयर। हमने ये भी सुनने में मिला है कि फेड शायद एक अर्जेंट इमरजेंसी मेजर्स लेने वाली है कि रेट कट कर देंगे इमीडिएटली या कुछ। आपको इसके बारे में क्या लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा होगा उसका इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा कुछ, या ऐसे ही रहने वाली है? नहीं, of course rate cuts are welcome, or that will be positive for the economy. But ये for markets it goes in both directions, because अगर rate cut करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई softness है जनरली, इसलिए rate cut करना पड़ रहा है. So sentiment is negative about the economic growth, right? राइट, Which is fueling a rate cut. राइट, Or but overall, of course, if rate cut happens, it helps everyone. So राइट। it's not a bad thing. It's a very good thing. But it may not be, but it affects the sentiment also. कि something is wrong, इसलिए rate cut करना दैट पड़ा. इज वाई कर रहे हैं। That मीन is, राइट, मीनवाइल से एक चीज और भी निकल के आती है राइट, द ओनली रीजन दे वर इंक्रीजिंग द रेट वाज दैट क्योंकि इन्फ्लेशन तो काबू में आ नहीं रही थी। उसका ये भी तो एक साइड इफेक्ट है कि रेट कट करा तो अभी पहले ही नहीं आ रही थी काबू में, अब तो और ऊपर भागेगी, और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं इन्फ्लेशन तो देखो अभी कम कंट्रोल हो, हो ही नहीं रही। हाँ, इन्फ्लेशन तो कम नहीं होगी. हाँ। और उसके और भी बहुत सारे रीजन है, उसके ज्यादातर जियो पॉलिटिकल रीजन है ज्यादातर देन द रीजन विद इन द यूएस. हम्म, सो इन्फ्लेशन तो कम नहीं होगी, तो इनको या तो अपना टारगेट ही बढ़ाना पड़ेगा कि भाई हाँ, instead of targeting 2%, let's target like maybe a 4%। 3%, right? हाँ, तो बट क्या हम रेट कट करके और 3% इन्फ्लेशन के साथ चलते रहे? दैट इज गुड एनफ फॉर अस. 3% और बड़े 4% इन्फ्लेशन एंड 4% इंटरेस्ट, मे बी दैट्स फाइन, rather than trying to put a 5% interest and a 2% inflation, right? करेक्ट, So करेक्ट, करेक्ट। so so they will have to change their expectations, हाँ, and I think uh, I think सिर्फ रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है. दैट इज ऑल्सो, हाँ, वो अभी तक तो इतना क्योंकि असर पड़ा नहीं है, राइट। हाँ, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल रीजंस हैं, कि इंटरेस्ट कम करोगे, रेट कम करोगे, तो पीपल विल नॉट बाय द यूएस सिक्योरिटीज एंड ऑल दैट. दोज रीजंस आर आल्सो लिंक्ड यहाँ पर. करेक्ट, करेक्ट, तो इट्स करेक्ट। नॉट जस्ट कि लोगों की स्पेंडिंग कम करनी है इसलिए आपको रेट बढ़ाना पड़ रहा है. आपको रेट इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो आपकी सिक्योरिटीज को लेगा. करेक्ट, करेक्ट, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साइड बाई साइड आप जैसे देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा इंटेल का भी आया था, 15,000 बंदे उन्होंने निकाल दिए। और डेल ने बता रहे हैं बहुत बड़ा मेजर रिस्ट्रक्चरिंग करी है अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, हज़ारों बंदे उन्होंने फायर कर दिए। तो आपका क्या लगता है, मतलब आने वाले समय में हमें ऐसी खबरें और सुनने को मिलेंगी, या दिस इज द बिल्कुल एंड? मिलेंगे. देयर इज नो रीजन. और ये जो इंटेल वाला है, ये एक्चुअली काफी बड़ी न्यूज है. फिर हम्म, वी शुड डिस्कस दैट, क्योंकि इंटेल में क्या है कि ये एक बेल वेदर है इन वे, कि इनको लग रहा है कि हार्डवेयर का, हाँ। बिकॉज हाँ, ये जैसे भी इंटेल की परफॉर्मेंस चल रही है, उनकी ग्रोथ और मार्केट से नहीं आ रही, पर जो उनके मेन जो मार्केट है, इवन लैपटॉप्स और ये सेल नहीं होते एंटरप्राइज हैं। को जो सर्व कर रहे हैं, वो हाँ, मार्केट तो अभी भी कहीं नहीं गई है. तो इनको लग रहा है कि वो मार्केट में भी अभी फॉल आएगा. ट्रेंड आने वाला है बहुत बड़ा। एंटरप्राइज Could में be भी a- आईटी स्पेंडिंग में फॉल आएगा, और यू नो इट विल अफेक्ट देम फर्दर. सो इनको लग रहा है कि इनकी जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन जो इन्होंने करे हैं और कम करे बहुत हैं, डिक्लाइन है। उसका वो बहुत 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 नेगेटिव. लाइक ऑन द सिमिलर लाइंस इनफैक्ट वॉलमार्ट ने भी ऐसे ही प्रोजेक्ट करा है, और अमेजोन भी इसलिए स्टॉक पिट रहा है कि उन्होंने बोला है कि लोग अब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करेंगे, और वॉलमार्ट ने भी फोरकास्ट में अपना कम दिया है अगले क्वार्टर का। तो
अमेजोन का तो समझ में आता है, क्योंकि अमेजोन में जनरली लोग ग्रोसरी नहीं खरीदते, बट वॉलमार्ट पे लोग ग्रोसरी ज़्यादा खरीदते हैं। और अगर उसमें भी कमी आने वाली तो दैट सिग्नल्स की लाइक या तो लोगों में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, या बिल्कुल ही उस पे आ गए हैं कि वो होता है ना, नंगा क्या नचोड़ेगा और क्या नहाएगा, वो सिचुएशन आ रही Yeah, है। yeah, anyway, situation is not good at all. हाँ और लोगों की यू नो इंटरेस्ट रेट्स हैव स्टार्टेड अफेक्टिंग। अभी तक तो 1.5 साल तक तो लोग हाँ, खींच पूरी रहे थे। स्पेंडिंग चल रही थी, पर हाँ, इंटरेस्ट रेट्स हैव स्टार्टेड अफेक्टिंग। इनफैक्ट ऑल दिस इज अफेक्टिंग द ऑटो कंपनीज आल्सो। अभी सबके स्टॉक्स ऑटोज कंपनीज के पीटे हैं, इसलिए फिटिंग। क्योंकि हाँ, सबको लग रहा है कि अभी तक तो बिना डिस्काउंट की गाड़ियां बिक रही थी, अब सबको और डिस्काउंट देके, और जो देने पहले पड़ेंगे। होता था यहाँ 5 साल पहले हाँ हाँ, मिलते डिस्काउंट मिलते। देके ही गाड़ी मिलती थी, हाँ, वो सिचुएशन फिर आएगी। सो इनके जो प्रॉफिट्स हैं इम्पैक्ट होंगे। इम्पैक्ट होंगे। तो तो सबको बिजनेस करने के लिए प्रॉफिट्स अपने छोड़ने पड़ेंगे। तो ये तो डेफिनेटली आउटलुक लगेगा ही है, इसमें कोई वो नहीं। नहीं, ये बहुत अच्छा। आई थिंक हमें ना एक और जब आपके पास दोबारा समय होगा तो दोबारा बात करनी पड़ेगी। आई थिंक आपने ये जो कॉन्वर्सेशन थी इसमें थोड़ी भूमिका बांधी कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली इकोनॉमी। ठीक ठीक। फिर हम एक डीप डाइव करेंगे कि इंटेल से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वॉलमार्ट से क्या पड़ेगा, क्या ये सिग्नल्स हैं कि हमारी इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ अग्रसर हो रही है, या दीज आर ऑल आइसोलेटेड इंसिडेंट्स और हमें इन्हें एक साथ करके नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट मेक मोर आउट ऑफ व्हाट इज कमिंग आउट। तो इसके ऊपर में भी हमारा नेक्स्ट सेशन होना ठीक चाहिए। है, बिल्कुल अंकित, अर्पित, या दैट विल बी ग्रेट। आप लेट्स ट्राई टू मीट अगेन ऑन या दिस। तो वंस अगेन विवेक जी, आपसे दोबारा मिलके बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा आपने अपने शेयर करिए इनसाइट्स, और मेरा भी ज्ञानवर्धन करा, और मैं होप करता हूँ बाकी जो ऑडियंस हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। कुछ आपके पार्टिंग नोट्स हैं, लास्ट लास्ट कुछ आप बोलना चाहते हैं बिफोर वी लीव? नहीं नहीं, बिल्कुल। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट कि जो जो मेजर नई नई अभी खबरें आई हैं, इनसे और क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो इस समय खैर मार्केट्स काफी इंटरेस्टिंग चल रही हैं। सो डेफिनेटली विल हैव टू कीप ए वॉच। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर जल्दी दोबारा किसी नए इशू पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और जनतागण के लिए प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, थैंक्स विवेक। थैंक यू। हो गया खत्म?